ये 5 प्रकार के भेद जो हैं, ये चाहे कितनी भी ऊंचाई पे चले जाओ, लेकिन जब तक भेद मौजूद रहेगा अंतःकरण में, तब तक मुक्ति का अनुभव नहीं होगा, तब तक मोक्ष का सुख नहीं मिलेगा। जीव जीव का भेद, जीव जड़ का भेद, जड़ चेतन का भेद, जीव ईश्वर का भेद, जीव ब्रह्म का भेद। हकीकत में वो ब्रह्म परमात्मा जो है वो सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित है। आज ऊंचा प्रकार का सत्संग थोड़ा सा सुन लो भले। सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित है परमात्मा। सजातीय माना कि उसकी बराबरी का दूसरा, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण सजातीय हो गए, वृक्ष वृक्ष सजातीय हो गए, पटेल पटेल सजातीय हो गए, मनुष्य मनुष्य सजातीय हो गए, गाय गाय सजातीय हो गई। हाँ, तो ऐसा नहीं कि ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा कैसा दूसरा ब्रह्म है, ये ब्रह्म ये ब्रह्म, ये सब इतने ब्रह्म बैठे हैं। इतने ब्रह्म नहीं हो, एक ही ब्रह्म है। इतने घड़े हो सकते लेकिन आकाश एक है, समझ गए कि? ऐसे ही इतने दिए हो सकते लेकिन अग्नि एक है, इतनी तरंगे हो सकती लेकिन पानी एक है। ऐसे ही ब्रह्म एक ही है। तो सजातीय भेद से रहित, विजातीय भेद, ब्राह्मण और क्षत्रिय का भेद विजातीय भेद है। ऐसे ही कोई ब्रह्म है और कोई ब्रह्म से थोड़ा सा छोटा है, ऐसा भी नहीं है। और स्वगत भेद, जैसे मेरे शरीर में हाथ अलग है, पैर अलग है, नाक अलग है, तो कान अलग है, ये स्वगत स्व में जो भेद है, ऐसा भी नहीं परमात्मा में, ब्रह्म में। स्वगत भेद से रहित है, सजातीय भेद से रहित है, विजातीय भेद से रहित है। तो वो परमात्मा सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित, और ये जीव जीव के भेद, जीव जड़ का भेद, जीव चेतन का भेद, जीव ईश्वर का भेद और जीव ब्रह्म का भेद, वो भी नहीं है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद। तो गुरु के बिना ये भेद मिटता नहीं, और जब तक भेद मिटता नहीं है तब तक भय जाता नहीं है, संशय जाता नहीं। ये भेद मिटने पर ही भय और संशय का उन्मूलन होता है। श्री राम, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको खूब ध्यान से समझ लेना। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। तो गुरु बिन ज्ञान न उपजे मतलब अपनी अखंडता का ज्ञान गुरु के बिना उपजता नहीं। देव आ जाएगा, आपका वांछित फल दे देगा, लेकिन अखंड ज्ञान तो ये भेद मिटाकर, उपदेश देकर भेद हटा देंगे। एक शिष्य ने गुरु के पैर पकड़े के गुरु महाराज कृपा करो, मैंने सुना है कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन लगता है कि ब्रह्म परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित है, और मैं तो हूँ क्षत्रिय, पुरुषो हलवाई का बेटा हूँ, मिर्चू मलका हूँ, मासा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। गुरु बोला कि चल गड़बड़ करता है, ब्रह्म ज्ञान पाना है। हाँ गुरु जी, जाओ जरा पानी पिला के, जाओ पानी पिलाओ, गंगा जी से भर के। उत्साह से लोटा मांझ मूंझ के महाराज गुरु के आगे धर दिया, तो गुरु उंगली लगा के घुमाने लगा। अरे गंगा जल कहाँ है? गुरु जी गंगा जल है। गंगा जल में तो रेत के कण बहते हैं, मछलियां नाचती है, कछुए थनगनाते हैं, और कहीं और भी फीन, झाग, बुलबुले, तरंगे होती हैं, इसमें तो कुछ नहीं। बोले गुरुजी वो गंगा जी का बेट बड़ा लंबा चौड़ा, उसको छोड़ो, और लोटा का छोटा पना छोड़ो। गुरुजी आपके चरणों की कसम खा के बोलता हूँ, वही गंगा जल जो गंगा जी में बह रहा है, गंगा जल वही लोटे में गंगा जल। गुरुजी बोला तो मेरे चरणों की कसम खाता कि वही गंगा जल है, तो ऐसे ईश्वर का और शक्ति का और उनका ये आकृति छोड़ दे और तेरी आकृति छोड़ दे, बाकी मैं भी तेरी कसम खा के बोलता हूँ तू ही वो ब्रह्म है।
श्री राम। तो ये सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद जो है ये कार्य की अपेक्षा दिखता है, कारण में नहीं। और कार्य की अपेक्षा जो भेद दिखता है ना, वो भेद दिखने भर को है, वास्तविक में नहीं है। जैसे सिनेमा के जगत में आप देखते हैं तो महाराज एक ही लाइट है, लेकिन प्लास्टिक की पट्टियों पर पड़ती है, अनेक भेद दिखते हैं। कोई मोटर गाड़ी भाग रही है तो कहीं रेल थनगना रही है, तो कहीं नरगिस पकड़ी जा रही है, तो कहीं गुंडे उसे जलाए जा रहे हैं, तो पीपल के पेड़ को आग लगाए जा रहे हैं। आप देखोगे तो आग भी वही है, तो पीपल का पेड़ भी वही लाइट का चमत्कार है, नरगिस भी वही लाइट का चमत्कार है, तो सायरा बानू भी वही लाइट का चमत्कार है, तो देवानंद भी वही लाइट का चमत्कार। एक लाइट ही अनेक होकर दिख रही है। अथवा तो एक बार कोई अखंडानंद जी देख म्यूजियम, तो गांधी जी के आश्रम था, कोई गांधी जी की जगह थी, स्मृति गांधी स्मृति गृह, तो उसमें गांधी जी का बड़ा चित्र था, वो उससे बुना हुआ था, तंतुओं से, सूत का बना हुआ था, सूत से बुना हुआ था, सूत्र काम का बना हुआ उनका चित्र था। आप देखते हैं तो डंडा हाथ में है, कमर थोड़ी झुकी है, चश्मा है, गांधी हाथ की चंपल पहनी है गांधी के पैर में, और हाथ में किताबें हैं, धोती है, काछा। अब वो सूत के बने हुए गांधी जी, उनका चश्मा भी सूत है, डंडा भी सूत है, काछा भी सूत है, सूत ही सूत है, भेद दिखने पर कोई, बाकी सूत्र ही तो सूत्र है। ऐसे ही अभी नौरतों में शक्कर के खिलौने बनते हैं, फूल बनते हैं, घोड़ा बनता है, दिया बनता है, हाथी बनता है, राजा बनता है, रांक बनता है, और देवी देवता की प्रतिमा बनता है। अनेक रंग होते हैं, अनेक रूप होते हैं, अनेक आकृति होती है, भेद दिखते हैं। लेकिन जिसकी शक्कर पर नजर है, भेद होते हुए भी अभेद है, और जिसकी खिलौनों पे नजर है, वो अभेद में भी भेद देखते हैं। ऐसे ही वो ब्रह्म परमात्मा, उड़िया बाबा एक दिन मजे में आकर अपने शिष्य को बोलते हैं कि बेटा, ब्रह्म ज्ञान का मतलब ये रेती का कणा है ना, ये भी ब्रह्म लगे, जब तक नहीं दिखता तब तक गुरु ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। ये रेत का जो कण है ना, वो अगर ब्रह्म नहीं दिखता है तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। तो महाराज जड़ चेतन का भेद बताते हैं कि वो व्यवहार काल में बताया जाता है, परमार्थ में जड़ चेतन नहीं है, उपदेश काल में जड़ चेतन है। एक सच्चिदानंद परमात्मा है, उसकी जो घन सुषुप्ति है वो जड़ अवस्था है, जो अत्यंत घन है। वो क्षीण सुषुप्ति जो है वो वृक्ष आदि हो गए। वृक्षों को भी, वृक्ष भी तो ब्रह्म है, अरे पत्थर भी जड़ चेतन जीव जगत सकल राममय जानी। घन सुषुप्ति, जैसे एकदम खूब थका और खूब दही खाया हो, जय जय दही खाए भी ना, वो माण्हू निंडार को लगंदो है, अथवा दारू पिया हो, खूब थका हो, खूब खाया हो, खूब दारू पिया हो, अब उसके विशाला हटा के तुम महाराज सांप रख दो उस पर, कोई पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि घन सुषुप्ति है, घन घोर। ऐसे जो घन सुषुप्ति है वो सब जड़ रूप में दिखता है। पहाड़ पत्थर आदि ब्रह्म की घन सुषुप्ति है। वृक्ष आदि जो है वो ब्रह्म की क्षीण सुषुप्ति है। जैसे सुषुप्ति माना प्रगाढ़ नींद, सुषुप्ति का मतलब है नींद, तो वृक्ष आदि की जो है ना क्षीण सुषुप्ति है। जैसे आपको निद्रा तो है लेकिन प्रगाढ़ नहीं है, तो कीड़ी मकोड़ा चलेगा या आपके सिर का बाल कोई खींचेगा तो एहसास तो होगा, लेकिन जागृत में जो होता है इसने खींचा है वो नहीं, लेकिन मच्छर ने काटा, नींद में हाथ घुमा लोगे, करवट घुमा, एहसास होगा लेकिन प्रगाढ़ नहीं होगा। ऐसे ही वृक्षों को दुख सुख होता है, कुहाड़ा लगता तो उन्हें भी चोट तो लगती है, लेकिन जितना जागृत व्यक्ति को दुख होता है उतना नहीं होता है, वे सुषुप्ति में है।
शून्य से है। तो वृक्ष आदि जो है ब्रह्म की क्षीण सुषुप्ति है, और अज्ञानी मूढ़ जीव जो जी रहे हैं वो स्वप्न में जी रहे हैं। ये ब्रह्म स्वप्न में जी रहा है, और इसमें कोई विरला है जो स्वप्ने को स्वप्न समझ के अपने स्वरूप में आता है, वो ब्रह्म जागृत में आ गया है। तो एक ही ब्रह्म हुआ। घन सुषुप्ति पाषाण आदि, क्षीण सुषुप्ति वृक्ष आदि, स्वप्न जीव जनता आदि, और जागृत ब्रह्मवेता। अब देखा जाए तो ब्रह्मवेता का शरीर, अब थोड़ा सा सूक्ष्म विचार करो कि एक पत्थर पहाड़ है, वृष्टि पड़ी, वहां से घास फूट निकलता है, ठीक है। आप जहां बैठे हैं कुछ काल पहले ये भी पत्थर था, मैड हो गया, और इसको खोदते तो अभी भी पुराने पत्थर जैसे निकलते हैं। कुछ मैड में से भी पत्थर के कांकड़े निकलते। हो सकता है 10-20 हजार वर्ष पहले पत्थर जैसा हो सकता है। हिमालय में तो सीधा दिखता है, पत्थर फूट निकलता है, पत्थर में से घास। तो पत्थर के कुछ कण मिट्टी का रूप ले लिया, पत्थर पड़ा। ये अनुभव करना हो तो जो ढाबा बनाने में ग्रेट कंक्रीट आती है ना, उसको लाके तुम 2 साल रख दो, देखोगे थोड़े दिनों 2-3 साल में देखोगे तो उसमें से काफी हिस्सा मिट्टी हो जाएगा। पड़े पत्थर भी गलते। तो घन सुषुप्ति के रजकण में से वो वृक्ष पेड़ पौधे पैदा होते। तो पत्थर में से धीरे धीरे समय पाकर घास उगाता है। मैं आबू गए होंगे, देखा होगा पहाड़ों में, पत्थरों में। अब वो घास बकरी ने, गाय ने खाया, और वो दूध बना, और वो दूध आदमी ने पिया, और उसमें से गर्भाशय में गया। दूध में से वीर्य बना के, भैंस के दूध में ज्यादा वीर्य बनाने की ताकत है, गाय के दूध में मीडियम, बकरी के दूध में कतई जरी। उसीलिए जो ब्रह्मचर्य पालते हो बकरी का दूध पीते हैं, और कुछ नहीं। मेरे को काम वासना नहीं सताते, और गाय भैंस का दूध पिए तब पता चले कि काम वासना नहीं सताते। तो बकरी का दूध, अब जो कर्ण जाएंगे नहीं तो फोर्स कैसे मारेंगे। तो महाराज वो घास में से मनुष्य बन गया के, घास में से दूध बना, पत्थर में से घास बनी, घास में से दूध बना, और दूध में से मनुष्य बना, बच्चा बना। उसी बच्चे को तुम बचपन में किसी ब्रह्मवेता गुरु के चरणों में रख दो, अब वो ब्रह्म हो जाएगा कि नहीं? जय जय। वो जो बाहर आए कि वो पत्थर में से आया। अभी जो आप मिट्टी में से तो अनाज बनता है, मिट्टी में से तो मनुष्य बनते। पत्थर को हटाओ, जमीन घन सुषुप्ति में है, मिट्टी के कण खाकर गेहूं बना, फल फलादि बना, और उसमें से फिर संतति बनी। तो घन में से क्षीण हुए, क्षीण में से स्वप्न में आए, और स्वप्न में से बालक है, स्वप्न में आया, और वो अगर ब्रह्मवेता के पास जाता है तो जागृत हो गए। तो भेद दिखने भर को कि ये मिट्टी है, ये घास है, ये दूध है, ये वीर्य है, ये बच्चा है, फिर देखो तो ब्रह्म है। जड़ चेतन जीव जग सकल राममय जाने, ये तुलसीदास का वचन है। सब ब्रह्म हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, तो जड़ चेतन सब परमात्मा है कि? बिल्कुल सब परमात्मा। इसीलिए सनातन धर्म के ऋषियों ने एक बड़ी तरकीब लड़ाई। गुड़ तो जड़ है, गुड़ में गणपति की बुद्धि किया, भगवान की बुद्धि, सुपारी में भगवत भाव किया, पत्थर लिंग है। ओम नमो शिवाय महेश्वराय शिवाय शिवतराय च शंभवाय च मयो भवाय च नमस्कार। बोले जय बोला शंकर। क्या कर रहे हैं कि शिव जी की पूजा कर रहा हूं। तो जड़ में भी ईश्वर को देखने को बताया कि मिट्टी के सावन के महीने में मिट्टी के शिव जी बनाए। ओम नमः शिवाय। अरे आटे का वो बना दिया लौंग, और लौंग डाल दिए,
झूले 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 लाल आयो लाल झूले लाल लाल उडेरो रतनाणी है रतनाणी खरी बलायूं बाल आयो लाल झूले लाल आयो लाल। और तुमने आधा किलो आटा गूंद और वो घुमा फिरा के वो बना दिया मोदक, लविंग डाल दी और झूलेलाल की भावना की। तो वेदांत की दृष्टि से देखा जाए जब सब ब्रह्म है तो वो भी तो भगवान है ही। इसीलिए सबको अपनी श्रद्धा के अनुसार वहां से फायदा होता है, लाभ होता है। कोदाड़ी से लेकर आत्मा पर्यंत को मानने वाले अलग अलग व्यक्ति हैं और सब एक दूसरे को तुच्छ मानते, अपना सिद्धांत पक्का मानते। लेकिन जिसको वेदांत समझ में आ जाता है वो लड़ता झगड़ता नहीं, ये भेद दिखते हुए भी वो अभेद पर उसकी नजर है। इसलिए वेदांत बोलता है कर्मकांडी तुम जो करते हो तुम्हारी नजर में ठीक है, उपासक तुम जो करते हो ठीक है, तपस्वी तुम जो कर रहे हो ठीक है, जोगी जो तुम कर रहे हो ठीक है। ज्ञानी समझता कि सबका सार तो यही है। आज भले कथा कम हुई लेकिन एकदम निचोड़ मिल गया आप लोगों को। जयराम जी की। तो ये जो जीव जीव का भेद है, तुम अलग देखा जाए तो पांच भूत, और उसका मसाला देखा जाए तो पांच भूतों का मसाला प्रकृति, प्रकृति का मसाला चेतन। चाहे फिर घन सुषुप्ति का हो चाहे क्षीण सुषुप्ति का है तो चेतन। तो जीव जीव का भेद कल्पित भेद है कि व्यास है वो मारवाड़ी है, ये सुन के माना है। ये जीव जीव का भेद वास्तविक में नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो जीव और ईश्वर का भेद, हाँ महाराज वो जो चेतन है उसमें जो स्फुरना हुआ, घन सुषुप्ति वाला नहीं, क्षीण सुषुप्ति वाला नहीं, स्वप्ने वाला नहीं, शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन में जो स्फुरना हुआ और फिर अपने स्फुरना होते हुए भी अपने स्वभाव को नहीं भूला, वो निरावरण कहलाया। वो सब ईश्वर कोटि के हुए, जैसे जगदम्बा है, शिव जी हैं, राम है, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, गणपति हैं, ये सब जो भगवान भगवत कोटि में और भी देवी हैं, लंबुषा, सावित्री का, ये सब अपने फुरने को न भूले, फुरना होते हुए भी अपने को न भूले, निरावरण रहे, उनको ईश्वर माना। और फुरना हुआ और अपने को भूले, फुरना थोड़ा मलिन हुआ इसलिए अपने को भूले। जैसे कोई आदमी दारू पिया थोड़ा सा लेकिन सजग है और बड़े मजे से बातचीत करते करो, और दूसरा है वो पिया और लथड़ा गया, तो लथड़ा गया दारूडिया माना जाएगा और वो खानदान माना जाएगा। जयराम जी की। ऐसे ही जिनका फुरना, एक नशा तो फुरना हुआ लेकिन जो पचा गए फुरने को वो ईश्वर हो गए। अब क्या हुआ कि जो लथड़ता है वो तो हो गया पराधीन और जो नहीं लथड़ता है वो हो गया स्वामी। ऐसे ही फुरना हुआ और लथड़ाहट नहीं आई वो ईश्वर हो गया, और लथड़ाहट आ गई वो जीव आ गया। तो जैसे लथड़ने वाला बिना लथड़ने वाले के अधीन हो गया, ऐसे जीव ईश्वर के अधीन हो गया। जयराम जी की। तो महाराज, तो फुरना में स्वरूप को नहीं भूला उनको अनावरण बोलते हैं, और जो अपने स्वरूप को भूल गया, नशा किया और अपने आप को भूल गया, उन्हें सावरण कहते हैं। अच्छा, तो सावरण जो है वो प्रकृति के अधीन जीने लगे, और जो निरावरण है वो माया को वश करके जीने लगे। तो माया को वश करके जीने वाला जो चैतन्य है उसको ईश्वर कहते हैं, और अविद्या के वश होकर जीने वाला जो चेतन है उसको जीव बोलते हैं, क्योंकि उसको जीने की इच्छा हुई और देह में मैं हो गया। ईश्वर को अपने चिन्मय वपु में मैं नहीं होता, अपना जहां से फुरना होता है उसमें उनको मैं होता है। ज्ञानी भी गुरु का ज्ञान पाकर ये भेद हटाकर अपने चिन्मय वपु में मैं करते हैं, तो ज्ञानी भी ईश्वर हो जाते हैं, उनको भी हम ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। ईश्वर और गुरु दोनों की हम पूजा करते हैं, और दोनों आके खड़े हो जाएं तो पहले हम गुरु को पूजेंगे। पुराणों में सुना है कि फलाने ब्राह्मण ने, फलाने तपस्वी ने तप किया और भगवान आए और पुत्र अभिलाषा में,
एवं अस्तु कह के भगवान अंतर्दान हो गया और उसको बेटा हो गया। और जो महापुरुष सावरण तो जन्मे लेकिन फिर सत्संग सुनकर भेद मिटाकर निरावरण में टिके, वो भी बोले अच्छा जा हो जाएगा, उनको भी हो जाता है। जैसे काशी में एक किसी सेठ को बेटा नहीं होता था, 50 साल की उम्र थी, आखिर संत तुलसीदास के पास आया और संत तुलसीदास ने कहा कि कल सरकार से पूछ कर बताऊंगा, रात को युगल सरकार आएंगे, राम लखन लाला आएंगे कथा सुनने को रामायण की, उनसे पूछ के बताऊं। दूसरे दिन सेठ फल फलादी मेवे मिठाई की 2 बैलगाड़ियां भरकर संत तुलसीदास की कुटिया पे पहुंचे। तुलसीदास ने कहा कि ये फल उतारो मत, मेवा मिठाइयों को मैं छूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा कार्य हो नहीं रहा तो मैं कैसे लूं ये फल फलादी। सरकार ने कहा कि 10 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में नहीं है बेटा। वो सेठ निराश उदास होकर घर को लौट रहा था तो सिठानी ने कहा प्रसाद के निमित्त जो चीज लिया है वो अब घर जाके क्या करेंगे, अपन 2 ठीकरे तो हैं, कहां डालेंगे। प्रसाद के निमित्त लिया तो प्रसाद करो, बांटो, खाली करो बैलगाड़ियां। तो रोते चेहरे, उदास वदन, रोते चेहरे, क्षीण मन प्रसाद दे रहा, लुटा रहा, खाली करने का बोझा। दूध के वारा भर के कोई आदमी पसार हुआ, उसने पूछा सेठ जी प्रसाद बांटते थे तो कोई खुशी के लिए, कोई खुशी होती है, कोई उपलब्धि होती है, कोई मनोकामना पूरी होती है तभी प्रसाद बढ़ता है। आपके चेहरों पे तो उदासी है, कोई आपकी कामना पूरी हुई हो और आप खुश हो और बांटते हो ऐसा नहीं दिख रहा है, आंखों में आंसू है, बताओ किस बात की बात है। सेठ ने पूरी कथा सुना दी। मुझे भाग्य को हजारों निराशाओं में एक आशा का किरण फूटा था। हकीम डॉक्टरों ने तो इनकार किया था, हाथ धो चुके थे, कई टूणा फूणा वालों के पास गया लेकिन कुछ न बरा। आखिर में कहा कि संत तुलसीदास के पास सरकार आते हैं, राम लखन जी, वो अगर आशीर्वाद दे देंगे तो बेटा हो जाएगा, तुम्हारे भाग्य में होगा तो भगवान दे देंगे। तो मैंने जाकर उनसे कहा कि मेरे भाग्य में हो तो मेरे को संतान हो जाए, भगवान से पूछो मेरे भाग्य में है कि नहीं। तुलसीदास ने बताया कि तुम्हारे भाग्य में 10 जन्म तक नहीं है। तो मैं अभागा अब क्या करूं, कहां से खुशी मनाऊं। रोते चेहरे सेठ ने अपनी गाथा सुना दी। उस अहिर ने कहा तो चिंता मत करो, धीरज रखो, यहां से थोड़ा आगे जाओगे, काशी की बात है, मणिकर्णिका घाट से थोड़ा आगे जाओगे तो मृगी घाट मिलेगा, मैंने देखा है। वहां एक संत रहते हैं, उनका नाम है किन्नाराम। वो किन्नाराम अगर रिझ गए तो भले भगवान ने ना कह दिया तभी भी किन्नाराम बोल देंगे तो हो जाएगा बेटा। वो अहिर वारा भरने वाला वो किन्नाराम को जानता था। सेठ ने धीरज संभाला, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे। किन्नाराम जब वो सेठ आवे तो चादर डाल के सो जावे, चुप हो जावे, चुप ही रहता था ज्यादा। अभी भी है उनका जगह। हरिश्चंद्र घाट जो है ना, हरिश्चंद्र ने दक्षिणा लेने के बाद ही उसका अपने बेटे को जलाया। हरिश्चंद्र घाट है, राजा हरिश्चंद्र शूद्र के वहां नौकरी किया शमशान में, उस घाट के पास में किन्नाराम का डेरा। ये वहां जाता रहा। एक दिन किन्नाराम उठे गए, अरे क्या लाया सेठ का बच्चा, गंदा था ये, पूरी लाया। बोले जितनी रखेगा मुंह में, जितनी खिलाएगा उतने बेटे होंगे। वो 10 पूरी थी, उसने तो धर दी, हम 10 बेटे। आज आश्चर्य, महीना 2 महीना 4 महीना बीते तो पत्नी ने कहा कुछ, वो बोलते ना हफ्ता, 5 हफ्ते से मिलना है तो 20% माना 2 बेटे होने के लक्षण हो रहे हैं। 11 12 बे जमण जे कुछ लक्षण पहला 10 महीने हुए, 2 सुहावने लाल श्याम बलराम की बस प्रतिमा ही जैसे जन्मी। 40 दिन के हुए बेटे तो माई ने कहा कि चलो संत के दर्शन करा देवे, आशीर्वाद ले आवे, जिनकी कृपा से प्रसाद मिला है। तो रास्ते में तुलसीदास का आश्रम पड़ता था। माई ने कहा चलो, ये बाबा जी तो बोलते थे 10 जन्म में नहीं, लेकिन अब 10 आ रहे, अब 20% तो अब तो मिल गया है। उसको क्या बोलते, किस्त 20% तो किस्त मिल चुकी है।
जो तुलसीदास जी के चरणों में बच्चों को रखा तो तुलसीदास ने कहा कि ये किसके गोद में लिए? तो भाई का तो याद था कि इसी महाराज ने बोला था नहीं होंगे। बोले महाराज किसी की लिए नहीं गोद में, मैंने अपने खून से सिंचे हैं, मेरे ही शरीर से पैदा हुए हैं, ये मेरे ही बेटे हैं। अब 2 हैं, 8 और आ रहे हैं। आपने तो कहा था कि 10 जन्म में नहीं होगा, लेकिन किन्नाराम ने कहा कि 10 होगा। महाराज 2 तो आए गए, अब 8 और भी आएंगे। तुलसीदास को हुआ कि किम आश्चर्य मतंपरा, इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा। अब तो महाराज कथा तो सरकार को बाद में सुनाऊंगा, लेकिन ये पूछूंगा कि कृष्णावतार में तो लीला अवतार था, लेकिन रामावतार मर्यादा पुरुषोत्तम, कदम कदम पे मर्यादा भंग न हो, ऐसा आपका जीवन था। और आप रामावतार में झूठ बोलना कब से सीखे? क्यों? कृष्णावतार में कह देते तो हम मान ले चलो लीला है, लेकिन रामावतार में आज तो दिन लंबा हो गया, संध्या नहीं हो रही, सरकार आए वो टाइम नहीं हो रहा है। बड़ी परेशानी से दिन पसार किया, आह्वान किया, सरकार आए कि प्रभु कथा तो बाद में चलेगी रामायण की, लेकिन ये मैं पूछता हूं कि आप रामावतार में होते हुए कृष्ण लीला करना कब से चालू की? और मेरा आपने यूं कर दिया सब। मैंने आपसे पूछा था कि फलाने सेठ के प्रारब्ध में बेटा है कि नहीं, तो आपने कहा इस जन्म में तो नहीं, 10 जन्म में नहीं है। और उसको किन्नाराम ने कहा 1 नहीं 10 होएगा, और 2 तो ले आया। आज सुबह मैंने देखे उनके। तो राम जी मुस्कुराने लगे, बोले आप तो हंसते हैं, लेकिन हमारा देखो फिर संत के वचन कौन मानेगा? बोले तुमने तो पूछा था उसका बैलेंस, लेकिन किन्नाराम ने तो कर दिया ऑर्डर कर दिया। तो तुमने प्रारब्ध पूछा कि उसके भाग्य में है कि नहीं, लेकिन किन्नाराम ने तो कहा जा 10 होंगे, तो उन्होंने तो अपना वीटो पावर चलाया, तो मैं क्या करूं? तो मानना पड़ेगा कि जो निरावरण तत्वों में स्थित होते हैं, फिर वो चाहे ब्रह्मा जी का रूप हो चाहे किन्नाराम का हो, उनका वचन प्रकृति को मानना पड़ता है। जय जय। सीधी बात है। ऐसे कई हमने आपने दृष्टांत सुने होंगे कि भगवान आए, उसको फल दे दिया, बेटा हो गया, और सिद्धपुर वाले आए और आपूस केरी दे दी, बेटा हो गया। जय जय। आपूस केरी वाला आते हैं ना कि बाबा ये आपूस केरी का परिणाम, तोलाराम का लड़का कुंदाराम, तोलाराम कुंदोमल वालों का, टावर के पास। तो आप जब निरावरण होते हैं तो ईश्वर का संकल्प जहां से स्फुरित होता है वही चेतन आपका है, आपका भी संकल्प वहीं से स्फुरित होता है। रही बात कि पावर हाउस तो वही का वही है, लेकिन वो जो साधन है, आपके साधन जितने बढ़िया होते हैं, ईश्वर के साधन बढ़िया है, आपके साधन घटिया है, इसीलिए आप मर्यादित हो। लेकिन तत्व में देखो तो वो एक। तो जीव ईश्वर का भेद देखने भर का है, वास्तविक नहीं। वो चेला भागता भागता साईं साईं साईं, वो राजा भोज आया है, राजा भोज है तो नहीं कि स्वामी जी वो आ रहे हैं। अरे तो साधु हैं, हाथ में हंडी है, सन्यासी, कि स्वामी जी वो अपन गए थे कुंभ के मेले में, राजा भोज जो थे ने, कुंभ में साधुओं की सेवा करने से बैराग आ गया। वही राजा भोज ने राजपाट छोड़कर हाथ में हांडी लेके सन्यास के कपड़े पहने। हांडी छोड़ दो, लाल कपड़े की बात छोड़ दो, उनका खजाना और ताज छोड़ दो, आदमी वही है। ऐसे ही गंगू तेली और राजा भोज, तेली का वो घड़ा छोड़ दो और राजा का तख्त छोड़ दो, मानो ऐसे ईश्वर के माया विशिष्टता छोड़ दो और जीव की अविद्या विशिष्टता छोड़ दो, बाकी जो है एक है। हालांकि माया और अविद्या है तो वो भी घन सुषुप्ति और क्षीण सुषुप्ति का मसाला है, और क्या है। ये ज्ञान कोई गुफा में बैठ के माला घुमाने से नहीं मिले, उपवास रखने से नहीं मिले। तो जीव का भेद दिखने भर को है, सुन सुन के मैं पटेल में गुजराती है, बाकी देखा जाए तो उसी मटेरियल से। जीव ईश्वर का भेद, तुम मिट्टी के घड़े में आकाश हो और वो कांच के घड़े में आकाश है। कांच का कांचपना हटा दो, मिट्टी का मिट्टीपना हटा दो, आकाश एक है के? जयराम जी की। तो जीव का भेद फालतू है देखने भर को, जीव ईश्वर का भेद माया और अविद्या के कारण है। अच्छा,
जीव और ब्रह्म का भेद। अंतःकरण में जो चेतन आया और जीने की इच्छा आई तो जीव हो गया। जीने की इच्छा छोड़कर चेतन को देखो तो जो ब्रह्म है वो है, जो वो है वो ब्रह्म है। गुरु बिना भेद न उप, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे न भेद। ये भेद मिटाना है। सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद जिस ब्रह्म में नहीं है वही ब्रह्म मेरा आत्मा है, ऐसा ज्ञान हो जाए तब साक्षात्कार होता है। ईश्वर दिख गया, हे भगवान आए, शांताकार मुझे बना। भगवान आशीर्वाद दे गए, उनका सत्य संकल्प था, तेजोमय वपु था। ध्रुव खुश हो गए, वरदान मिला अटल का। फिर ध्रुव को हुआ कि भगवान, ध्रुव और कुछ मांग ले कि भगवान मेरी मति से जो मांगूंगा वो अल्प होगा, लेकिन अब मैं ये पूछता हूं कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है और मैं क्या हूं और अटल पदवी क्या है। भगवान बोलते ध्रुव ये पूछेगा तो न मेरा कुछ विशेषता रहेगी, न तेरी कोई तुच्छता रहेगी, न अटल पदवी का गौरव रहेगा। ये सब जैसे स्वप्ने में एक स्वप्न दृष्टा को ईश्वर भी दिखे, जीव भी दिखे, अटल पदवी भी दिखे, लेकिन है तो उसी के आत्मा का चमत्कार। ऐसे ही है ध्रुव, ये एक आत्मा का चमत्कार है। अब उसको रहने दे, नहीं तो तू और मैं सब गायब हो जाऊंगा। जय जय। બાપુ મને સાક્ષાત્કાર થશે, મને ભગવાનના દર્શન થશે। અરે અડધો કલાક भी साक्षात्कार सिवा તમે રહી શકો નહીં। सतत सबको साक्षात्कार है लेकिन उसका बोध नहीं है, ज्ञान नहीं। साक्षात्कार बड़ा आसान है। देखो भेद मिट गया के किन कारणों से भेद है समझ लो खाली, वो समझ को बिठा दो, साक्षात्कार हो जाएगा। फिर राग के समय राग सताएगा नहीं, द्वेष के समय द्वेष सताएगा नहीं। दिखेगा सही ज्ञानी में राग द्वेष, हंसता रोता लड़ता झगड़ता दिखेगा, लेकिन अंदर से वो भेद को जानता है क्या है। इसीलिए ज्ञानी त्रिलोक को मार डाले तो भी उसको पाप नहीं होता। और आप चिड़िया को मारो ना, क्योंकि आपके अंदर भेद घुसा है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, गीता में कहा। शरीर के मरने से वो जो शुद्ध मैं है वो नहीं मरता, वो आत्मा नहीं मरता। और शरीर भी वास्तव में मरता नहीं है। अब इसको जला दो तो इसमें जो जल भाग है वो बाष्प हो जाएगा, वो कहीं बरसेगा। जो मिट्टी का भाग है वो राख हो जाएगा, वो कहीं भी पौधा होकर खाद होकर कहीं भी काम आ जाएगा। जो अग्नि का भाग है जठराग्नि, वो जलाने पर महाअग्नि को मिल जाएगा। तो नाश तो कुछ होता नहीं के, हुआ क्या नाश? रूपांतरित होता है। हमारी आंखों से ओझल होता है, हम समझ गए फलाना मर गया, मरता कोई नहीं। जब कोई मरता ही नहीं तो जमने का कैसे? वो पंच महाभूतों का अलग अलग से थोड़ा इकट्ठा होकर यहाँ दिखा है। 25-50 साल फिर उसी में लीन हो जाएगा। ना कोई जन्मे ना कोई मरे, ना कोई माई ना कोई बाप, आपे लाडा आपे लाडी आपे आप। कहीं लाडी दिख रहा है कहीं लाडा दिख रहा है, ये सब भेद देखने भर को है। देखा तो वही चेतन वही मसाला। कीड़ी मैं तू नानो लागे हाथी मैं तू मोटो क्यों, बणमावत ने माथे बैठो हाँ कण वालो तू रो तू, एड़ो खेल रचो मेरे दाता जान देखूं वहां तुमको तू, दुनिया में तो एक भी राजे नर नारी में दो दिखे क्यों। ये जो भेद है ना उसमें कला है, और कला होते हुए भी वास्तव में फिर भी कुछ नहीं। इसीलिए ज्ञानी युद्ध करते हुए भी बंसी बज रही है। कृष्ण देखो कैसे निश्चिंत है, युद्ध चल रहा है, नरोवा कुंजरोवा करा रहे फिर भी निश्चिंत है। ये समझ चाहिए ज्ञान की बात। हजारों यज्ञ हजारों तप करने से भी गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना ले। जय 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 गुरुदेव। तीर्थ का है एक फल, संत मिले फल चार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों के द्वार खुले हो जाते। फिर वो आदमी धर्मात्मा भी स्वाभाविक हो जाएगा, क्योंकि अपने आप में उसको विश्रांति मिलेगी। भगवान गोविंदाचार्य ने कहा ये धर्म मेघा समाधि है। जो अपने आप में शांत हो रहा है, समाहित हो रहा है, तो धर्म मेघा, जैसे मेघ बरसता है बारिश ही बारिश कर देता है, ऐसे समाधि से धर्म बरसता है। धर्म मेघा समाधि। ऐसे योगी की सेवा करने वाले को जो पुण्य होता है तो फिर वो योगी को कोई पुण्यों की कमी होगी? ये ज्ञान समझ में आ जाए तो फिर काम क्रोध लोभ भोग मेरा तेरा
द्वैत में ही तो भय होगा। तुम कितने भी भयानक हो, कितने भी डरावने हो, तुमको देखकर बच्चे डर जावे, बड़े छोटे डर जावे, लेकिन तुम अपने आप को देख के कभी नहीं डरोगे। तुमको देखकर कई लोग तुम्हारे पीछे दीवाने हो जाए, लेकिन तुम अपने को देखकर कोई दीवाना हुआ नहीं। दूसरे को देखकर काम होगा, अपने आप को देखकर काम थोड़े होगा। दूसरे को देखकर क्रोध होगा, अपने आप के ऊपर क्रोध कभी नहीं होता। दूसरे को देखकर मोह होता है, अपने आप में मोह नहीं होता। तो जब सब में अपना आपा देख लिया तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, चिंता सब शांत हो गया। फिर ऊपर से दिखने भर को देखेगा, लेकिन गहरी नींव नहीं होगी उसकी। ये ज्ञान अगर समझ में आ जाए महाराज, तपी का तप हो गया, जपी का जप हो गया, ध्यानी का ध्यान सिद्ध हो गया, योगी का योग सफल हो गया। तो अब जीव जीव का भेद पोल खुल गया क्या? अच्छा, जीव जड़ का भेद, ये जमीन है और ये मैं हूं, तत्व से देखो तो कोई भेद नहीं है। इसको अगर मैं मानता हूं और ये जमीन है, ये पानी है, जड़ जड़ का भेद, ये पानी है, ये हवा है, ये हवा है, ये पानी है, ये जमीन है। लेकिन देखा जाए तो ये उन्हीं का तो मसाला सब मिश्रित है, ये और वो सब एक ही तो है। ठीक है क्या? अच्छा, तो जड़ जड़ का भेद, जड़ चेतन का भेद, चेतन में घन सुषुप्ति, क्षीण सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत, ये अवस्थाओं के कारण भेद दिखता है, बाकी तो चेतन एक है। तो ये भेद के संस्कार मिट जाते हैं। भेद के संस्कार मिट जाते तो भेद का व्यवहार करते हुए भी अभेद। सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, ब्राह्मणों गवि हस्तिना पंडिता समदर्शिना। कुत्ते में, श्वान में, हाथी में, ब्राह्मण में और गाय में पंडित समदर्शन करते हैं। उनको ब्राह्मण, गाय, हाथी और कुत्ता सब एक रूप दिखता है एक रूप के नहीं है। गुलाब, गेंडा, सफेद फूल, सेब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन तत्व से देखो तो एक है कि नहीं। ऐसे ही जिनको तत्व समझ में आ गया उनको चांडाल, कुत्ता, गाय, ब्राह्मण, हाथी उसमें एक ही होता है। तो किसी के घर को इस ब्रह्मवेता गए, शाम को सत्संग करते थे महाराज। सत्संग करने तो घर का आदमी भी गया, जिसने बाबा जी को उतारा दिया था। बड़ा भगत था बाबा जी का, लेकिन बुद्धू जी था थोड़ा। बाबा जी ने इसी श्लोक पर प्रकाश डाला कि जो बुद्ध पुरुष हैं, जो ज्ञानी हैं, सच्चे जो संत हैं, वो ब्राह्मणों गवि हस्तिना पंडिता समदर्शिना, वो समदर्शी होते हैं। शाम हुई, जब रात्रि का भोजन हुआ तो पत्नी का हाथ गंदा हो गया, मेंसिस हो गई। उसने क्या करा, खड़ लाके थाली में गुरु जी को रख दिया। गुरु जी अब मैं भोजन बनाना जानता नहीं और पत्नी का हाथ गंदा हो गया। और आज मैंने श्लोक जाना है कि सब में एक है और ज्ञानी को सब में एक दिखता है। तो गाय, हाथी, कुत्ता, ब्राह्मण, चांडाल सब में एक। तो भोजन बनाने वाली पत्नी का तो हाथ गंदा हो गया, इसलिए आज गाय का खोराक आपका अर्पण करता हूं गुरु जी। गुरु जी ने बोला, बुद्धू जी मैंने कहा पंडिता समदर्शिना, समवर्तिना नहीं, समदर्शन है, समवर्तन नहीं होगा। कुत्ता को जो टुकड़ा डालोगे तो कुत्ता को तो रोटी का टुकड़ा डालो, उतना टुकड़ा अगर हाथी को खिलाओगे तो मर जाएगा, और जो हाथी को खिलाते उतना बोझा से कुत्ता दब के मर जाएगा। श्री राम। समदर्शन होता है, समवर्तन नहीं होगा। मां के साथ अपने ढंग का व्यवहार होगा, बहन के साथ अपने ढंग का व्यवहार होगा, लेकिन देखेंगे तत्व से तो सब एक ही है। तत्व से समदर्शन करना है, समवर्तन नहीं। रामतीर्थ की सेवा करने वाले व्यक्ति को साक्षात्कार हो गया। रसोया था रामतीर्थ का,
ओम 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 ओम। सर्वोहम की भावना वाली ध्वनि राम तीर्थ की सुनते सुनते उनके ही वाइब्रेशन उनके इर्द गिर्द रहते रहते वो अनपढ़ लड़के को बोध हो गया, थोड़ा सा सुना ज्ञान, बस मैं ही हूं। राम तीर्थ कहीं गए थे, वो एक शाम को छत पर खड़ा हो गए नाचा, भला होया मेरा चरखा टूटिया जिंद सबाबा छुट्टी, गहने गवाए हुए बेफिक्रे बाहू रही ना बुट्टी, सालू सलड़ी मर गए सारे जिंद सबाबा छुट्टी, भला होया मेरा चरखा टूटिया। ओम ओम। लोगों ने कहा है क्या बकता है कि बस ये मन का चरखा टूटिया, मैं ईश्वर हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं चैतन्य हूं। अरे बोले क्या भक्ता के? बोले नहीं भक्ता नहीं, मैं वो ही हूं। नहीं तो तू ब्रह्म है कि? हाँ। कि हम तेरे को ब्रह्म तब मानेंगे जब तू छत से कूदे, तब मानेंगे तू ब्रह्म है। जब तू सर्वत्र है तो छत से कूद, तो हम मानेंगे तू सर्वव्यापक है। बोला मैं कूदने को तो बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन बुद्धू भाइयों ऐसी कोई जगह बताओ जहां मैं न हूं। छत के नीचे और छत के ऊपर मैं ही मैं हूं, कूदने की जगह कहां है? आकृति कूदेगी, मैं थोड़े कूदूं। ऐसे ही अजमेर में एक हो गया मूलचंद सोनी। कोई संत का सानिध्य लेते लेते महाराज, पहले तो आर्य समाजी था, लेकिन देखा ये सुधा स्वाहा करते करते चित्त में कोई आनंद तो नहीं आ रहा है, कोई सत्य कुछ और चीज है। संत का शरण लिया, उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। फिर वो जो कर्मकांडी थे उनके साथ उसका मेल हुआ नहीं, तो एक दिन वो आर्य समाजी वालों ने मिलकर उसको समझाना चालू कर दिया, भाई तू आता नहीं बोलच यार, यहाँ हुआ तू के चक्कर में आ वही पंजो रोज पंजो है हो कजे यज्ञ भगवान आए ही आया हुआ। बोले यज्ञ भगवान है, वो भगवान है, पता चला सब भगवान है, और मैं अपने भगवानत्व को जाना तो मैं अपने आप को सबको जाना। खाम खा में अपने से अपने आप को नहीं जाना था, तब वो भगवान करके गिड़गिड़ा रहा था। लोग चिढ़ गए, तो क्या आप तुम भगवान हो? क्या? हाँ हाँ, जब अग्नि भगवान है तो मैं जठरा है मेरे में, मैं भी तो भगवान हूं। अच्छा, अपने को भगवान, अपने को क्या मानते कि मैं भगवान नहीं, मैं ब्रह्म मानता हूं, जिससे भगवान और जीव सब प्रकट होते हैं, वो मैं ब्रह्म हूं। अच्छा, तो तू ब्रह्म हो गया बड़ा? हाँ। दूसरे साथियों को बोला कि नास्तिक हो गया। सब मिलके, शंभू मेला मूर्खों का ज्यादा होता है, शेर तो अकेला होता है, घेटे बहुत होते हैं। और सब घेटों ने घेर लिया मूलचंद सोनी को। बोले आप ब्रह्म हैं तो हम तब मानेंगे जब आप हमको कुछ करिश्मा दिखाओ, चमत्कार। बोले क्या दिखाऊं? बोले भगवान तो सारा जगत बना लेता है। लोग सब चीजें बनी बनाई देखते हैं ना, तो समझते कि ये ईश्वर ने जगत बनाया है, जैसे कुंभार ने। ऐसा बात नहीं है, ब्रह्म अपने आप में विवर्त हो रहा है, कोई बैठ के बनाया नहीं है। जय जय। अच्छा, तो जगत बनाया तो जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, ऐसे ही भगवान ने जगत बनाया। तो ये जमीन को बनाने के लिए रो मटेरियल कहां से लाए भगवान? हवा को, जल को, वायु को बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। कुम्हार को रॉ मटेरियल चाहिए, लोहार को रॉ मटेरियल चाहिए, तो भगवान ने जगत बनाया तो रॉ मटेरियल कहां से लाए? ये जगत विवर्त हो रहा है परब्रह्म में। ऐसा नहीं कि भगवान एक जगह है, उसने कुछ रॉ मटेरियल लाके जगत बना दिया, थोड़ी जमीन बना ली, थोड़ा पानी बना लिया, हवा बना ली, फिर जीवों को रच लिया कि चलो खेलो अपने देखते। ऐसा नहीं है। लोग ऐसा समझते भगवान ने दुनिया बनाई और नाटक देख रहा है, खेल देख रहा है। ऐसा नहीं है, ये तो अल्पमति के लोगों को चल रहा है। अंधे से अंधा मिले, चले गड़ड़िया प्रवाह। एक अंधा दूसरे अंधा को रास्ता दिखाए जा रहे हैं, सब जा रहे हैं हज पर। इसीलिए श्रद्धालु सब है, भगवान को सब मानते, लेकिन मिला हुआ कोई विरले ज्ञानी को होगा, बाकी के सब ठन ठन पाल है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे। जय जय जय। ये गाते गाते आपको 8 साल हो गए, लेकिन तुम्हारा ये हाल है तो औरों की क्या बात होगी यार, बोलो नहीं। श्री राम।
मूलचंद खड़खड़ाट हंसा। बोले क्यों खिलता है यार, हंसते क्यों? बोले तुम कितने भोले भाले, सृष्टि बनाने का संकल्प तो मेरा मैनेजर करता है, ब्रह्मा जी। मैनेजरों का काम सेठ को सौंपता है, कैसा तुम बेवकूफ आदमी। मैं भूलचंद नहीं, भूलचंद तो उसका दास है ब्रह्मा जी का, कोई बात नहीं, लेकिन मैं मेरी चेतना लेके वो ब्रह्मा जी संकल्प करता है। ब्रह्मा जी का अंतःकरण एकाग्र है, इसलिए उसका संकल्प फलता है, और भूलचंद का अंतःकरण एकाग्र नहीं, इसलिए उसका संकल्प नहीं फलता। लेकिन मैं तो भूलचंद के अंतःकरण को और ब्रह्मा जी के अंतःकरण को, दोनों को सत्ता देने वाला अपने आप हूं मैं। तो मैनेजरों का काम मेरे को सौंपता है यार, श्री राम। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको साक्षात्कार हो जाए तो आप ये कर लेवे, वो कर लेवे, वो कर लेवे, ये जरूरी नहीं है। करना धरना तो अंतःकरण का और एकाग्रता का फल है। ब्रह्म कुछ नहीं करता, ब्रह्म तो सत्ता मात्र है, सारी क्रिया सारी सत्ताएं उसी से स्फुरित होती है। तो जिनकी उपासना की होती है, अंतःकरण एकाग्र होता है, उनके जीवन में चमत्कार होते हैं। आशा रामायण का पाठ किया और छोरा मर गया था और जिंदा हो गया था, ओ बाबा जी का चलो, वो सब योग का प्रभाव है। कोई वेद व्यास जी हैं तो उनके पास चमत्कार भी हैं और ज्ञान भी है। वशिष्ठ के पास चमत्कार भी है, ज्ञान भी है। साईं लीलाशाह के पास चमत्कार भी है, ज्ञान भी है। किसी के पास अकेला ज्ञान है तो भी मुक्त है। और योग सामर्थ्य और तत्व ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं। तत्व ज्ञान पहले है, योग सामर्थ्य हो चाहे ना हो। तरती शोकम आत्मवित, आत्मवेता शोक को तर जाता है। शोक के प्रसंग में अगर आपको शोक नहीं होता है, राग के प्रसंग में आपको अंदर राग नहीं होता है, द्वेष के प्रसंग में आपको अंदर द्वेष नहीं होता है, काम के पॉइंट पर आपको अंदर देखते हो कि काम नहीं होता है, आप ब्रह्म में हैं। जयराम जी की। इसीलिए नानक ने कहा, ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ज्ञानी को भोजन करते हुए देखो और हा हा कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, कहीं मान न लेना कि इनको अच्छा लगा है। जय जय। ज्ञानी शया पर सो रहे हैं, गादी तक का पलंग, आपको ऐसा नहीं लगे कि गादी का मजा है। गीता के 6ठे अध्याय के 7वें अध्याय किसी के महात्म में मैंने पढ़ा था, मैं जब घर में था तभी की बात, बच्चा था। तो लक्ष्मी भगवान के चरण पखाल रही और भगवान बोलते हैं, लक्ष्मी तू समझती होगी कि मैं चरण पखाल रही हूं, और विष्णु बड़ा आनंद से सो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन तुम जो चरण चंपी कर रहे हो उससे मैं आनंदित हो रहा हूं, ऐसा नहीं। मैं मेरे गीता के ज्ञान से तृप्त हो रहा हूं, मैं अपनी तृप्ति में तृप्त हूं, तेरी चरण पखालने से मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं, लेकिन चरण पखलवा के तेरे को मौका दे रहा हूं सेवा का। ऐसे ही गुरु पूनम को बताया था ना कि गुरु गंगा में खड़े और चेले को बोला पानी पिलाओ, चला भागा, लोटा लाया, मांझा और गंगा जल भर के दिया। दूसरों ने पूछा कि पानी गंगा जल ही आप पीते हैं, तो फिर उसको बुलाने की मेहनत करें, बोले इसको सेवा का मौका दिया यार। श्री राम। ऐसे ही ब्रह्मवेता को कोई चीज, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति मिलकर ही आनंद आता है। वो अपना आनंद स्वरूप वो स्वयं है। आनंद आता हुआ दिखे तब भी समझना नहीं कि किसी व्यक्ति के कारण आनंद आया, किसी वस्तु के कारण आनंद है। और वस्तु और व्यक्ति से अगर आनंद आता है और उनको सत्य मानता है तो ब्रह्मवेता नहीं। जयराम जी की। ब्रह्मवेता अपने आप में तृप्त होता है। सामान्य बच्चा कपड़े पहनता है तो शोभायमान होता है, और कृष्ण जो चीज पहनते हैं वो चीज शोभा देती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। सामान्य आदमी वस्त्र अलंकार से बच्चा शोभायमान होता है, लेकिन जो ब्रह्मवेता है वो जो भी करता है वो शोभायमान होता है। जड़ भरत कहारों की जगह भर रहे हैं तभी भी शोभनीय, अष्टावक्र यूं यूं चल रहे हैं तभी भी शोभनीय, कृष्ण यूं कर रहे हैं तभी भी शोभनीय। राम जी हाय सीता सीते 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 कर रहे हैं, भाई लक्ष्मण
लक्ष्मण तभी भी शोभा दे रहा है, और आप कुछ नहीं। श्री राम तो जो सजाति विजातीय स्वगत भेद से रहित ब्रह्म परमात्मा है, उसके जीव जीव का भेद, जीव ईश्वर का भेद, जड़ चेतन का भेद आदि भेदों को मिटाकर जो अपने आप में विश्रांति पा लेता है, उसका अहंकार जो जीवत्व का है वो गायब हो जाता है, और अनअहंकार होने से ब्राह्मी स्थिति हो जाती है। अनअहंकार जो है वो शोभनीय हो जाता है। जैसे बच्चे में अहंकार नहीं है तो जो कुछ करता है वो सुहावना लगता है, दबा हुआ अहंकार है। लेकिन ज्ञानी का व्यतीत अहंकार है, इसलिए ज्ञानी जो कुछ करता है मुझे, कृष्ण जो करते हैं अच्छा लग रहा है, रण छोड़ के भाग रहे हैं तभी भी मजा आ रहा है, और दे धमाधम हूं बैठो जो अर्जुन दे धमाधम तो भी अच्छा लग रहा है, पूजे जा रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण के चित्त में किसी के प्रति राग नहीं और किसी के प्रति द्वेष नहीं। दो अलग दिखते हैं पांडव कौरव, लेकिन कृष्ण तत्व दोनों का एक जानते। उनके कर्मों के अनुसार एक चेष्टा लीला करवा देते, लेकिन अंदर से कृष्ण निश्चिंत है। ये ज्ञान थकान मिटा देता है, जन्म जन्म के पापों को, कर्मों को दूर कर देता है, कर्तापन को भगा देता है, भोक्तापन की भ्रांति को तोड़ देता है, अहंकार को अलविदा कर देता है। ये तत्व ज्ञान है। 1000 तुम कथाएं सुनो तो 1000 कथा कर रामायण की, लेकिन ऐसा ज्ञान कोई निराली चीज है। ऐसा सुना था कभी? फिर देख, खा के देख। ओ नैनीताल में कोई आ जाता था आश्रम में बोझा उठवा के, मजूरू बोझा उठवाते, नेपाल के लोग आते थे, गरीबी है नेपाल में, वो लोग आते थे सीजन में, बस स्टैंड पे खड़े, उनको डुटियाल बोलते, अपने मजदूर बोलते हैं, कुल्ली। कुल्ली सामान उतारा और बाबा जी मेरे को बोलते कहे मानते हो आशाराम? जी साईं। अरे इसको बांधो। मैं क्या साईं रस्सी लाता हूं। वो घबरावे, साईं अंदर कुटिया में जावे और मैं रस्सी लाने के लिए ढोंग करूं। वो मजूर घबरावे, जो 2 रुपया लेना था वो भी लिए बिना चलने की सोचे। मैं उसको रोक दूं, ठहर जा, अभी रस्सा लाते, ठहर जा। बोले क्या बात है? मैं कहा नहीं ठहरो, गुरुजी ने आज्ञा करा, तेरे को बांधेगा। इतने में स्वामी जी आ जाए, कह इधर आ, हाथ ले, मिठाई। मिठाई खाता है कि नहीं तो बांधेगा। बोले वो खाया, आगे खाओ, चबा के खाओ, देखे खाना जानता है कि नहीं। अरे जानता है। अरे आशाराम ही तो मिठाई खाना जानता है, रस्सी मत लाना। मैं क्या साईं छोड़ दिया मैंने। अरे मिठाई खाना जानता है, चबा चबा के पुड़ी का दे देंगे, घर में जाके 2 दिन खाना थोड़ा थोड़ा रो। मिठाई खाएगा क्यों नहीं खाएगा? हाँ। कैसी लगती? मीठी। क्यों? लीलाशाह की मिठाई दोपहर को भी मीठी, रात को भी मीठी, सुबह को मीठी, शाम को मीठी। मजूर चाहे अपना अर्थ ले ले, लेकिन हम समझते थे कि लीलाशाह बापू का ज्ञान जब विचारो तब मधुर। वही लीलाशाह की मिठाई है तत्व ज्ञान, जब सोचो जब यह मिठाई मिठाई। गमे એટલી ચિંતામાં, ગમે એટલા ભયમાં, ગમે એટલા એમ આવી ગયા, તત્વ જ્ઞાન में आ जाओ, लीलाशाह बापू की मिठाई में मधुरता आ जाएगी। ओम ओम। एक बार वो ऑब्जर्वेटरी थी, वैद्यशाला, चांद तारों का फोटो लेते हैं, अंतरिक्ष की रिसर्च करने वालों के, आश्रम के 1-आधा किलोमीटर दूर। तो नैनीताल का वो देखने की प्लेस है। तो कुछ जबलपुर के लोग आए थे, वो देखने गए थे, लेकिन उलझ गए। उस समय बाबा जी पत्थर इकट्ठे कर रहे थे और हम भी उनके, तो सिंधी लोग थे। उन्होंने सोचा कि हे नन खाखड़ी पूछूं, सिंधी में बात करा। मेरे को बुलाया, कुली इधर आओ। और कपड़े तो ऐसे ही थे, कच्छा और ये ऐसा चादर। ऑब्जर्वेटरी कहाँ है? मैं क्या वो सामने दिख रही है ना, उधर से जाके। तो माइया भी थी, बच्चे भी थे, सैलानी लोग थे। किधर से पगडंडी जाएगी, कैसे देखेंगे? वो साईं ने कहा ठहरो ठहरो भाई, मैं हम दिखा देता हूँ, चलो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वो साईं आगे आगे चले और इन्होंने पगडंडी पे लाइन लगी। तो आगे तो इंजन और पीछे अपने गार्ड। वो माइया अंदर अंदर बोले वो मुँह कूली दिस जाए। वो मुआ कूली दिखता तो बूढ़ा है, लेकिन चलता तो तगड़ा है।
साईं जी तो मजे में अपना साईं सुन रहे, लेकिन गाड़ी चल रही, मेरे से सहन नहीं हुआ। मैं क्या हमारे गुरुजी के लिए ऐसा मैं सुनूं? ये तो मैंने उनका हाथ पकड़ा आदमी का। मैं क्या तुम सिंधी हो? हाँ। कुली तुम भी सिंधी लगता है? मैं क्या हम भी सिंधी है। तुमने लीलाशाह बापू का नाम सुना है? हाँ। बुद्धो तो है, नालो तो बुद्धो है, नाम तो बहुत सुना है, और हमने सुना है कि नैनीताल के जंगलों में रहते हैं, ये भी सुना है। मैं क्या लीलाशाह महाराज के दर्शन किए? बोले दर्शन कहाँ भागो। मैं क्या जिनको तुम कह रहे हो ना कुली कुली, वही है तुम्हारा बाप। फिर तो ऑब्जर्वेटरी क्या जाते, पैर पकड़े तो बाजारी किसी। साईं ने कहा कोई बात नहीं कि दादा भूल थी वे, बाबा भूल थी। अरे भूल छाती थी वे, कुलिन में भी माए है भी माए। गर्मियों के दिन में बाजार में बाबा जी के तक समाधि करो, चाहे बैठो टांग पे टांग चढ़ा के, ब्रह्मवेता के तो वैसे ही है, मौज है उसकी। तो जहां बसें आती है ना, वहां कहीं बाबा जी बैठे थे, सब नजारा देख रहे थे, खेल। बसें आई, पैसेंजर है, फिर तो कुली कुली फिर स्लम पीते, हुक्का पीते, बीड़ी पीते, गपशप लगाते, आपस में झगड़ पड़े। और साईं देख रहे। झगड़ा किस बात का है? साईं ने देखा कि इसने इन लोगों ने कमरा लिया है और कमरे का किराया है 32 रुपया और ये है 15, 2 रुपया निकाला है। तो साईं ने कहा कि यार 2 रुपया हमारा ले लो, 15 तुम, 16 में अपने साथ में रहेंगे। और कई महीनों तक, हर गर्मी में कई वर्षों तक साईं उनके साथ रहे, डोटियालों के साथ। 2 रुपये में मेंबरशिप मिल गई। कौन अपना आश्रम बनावे? बाद में बनाया। लो ब्रह्मवेता के लीला। बस स्टैंड पे नहीं, मजदूरी करते हैं नैनीताल के इलाके में, जरा जाड़े होते हैं, उनको डुठियाल बोलते हैं। कुली, कुली समझते ना आप? लाल कपड़े खमीस के बिना का कुली समझ लो, उधर लाल कपड़े नहीं पहनते। 15 तो वो कुली, 2 रुपया निकाल। और 16 में ये कुलियों के बाबा मेंबर हो गए, उनके साथ रहने लग गए। लो हाँ बोलो, तुम ब्रह्मवेता को कैसे तोलोगे? तस्य तुलना के न जायते। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, तुम्हारी शरण में जो कोई आया हो, तुम्हारी शरण में जो कोई आया हो, पार हुआ सो एक ही पल में, पार हुआ सो एक ही पल। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। गुरुदेव दया कर, सिर पर छाया घोर अंधेरा हो, सिर पर छाया घोर अंधेरा हो, सूझत नाही राह कोई, सूझत नाही राह कोई। ये नैन मेरे और जोत तेरी, इन नैनों को भी बहने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। गुरुदेव दया कर, चाहे तिरा दो चाहे डुबा दो, तिरा दो चाहे डुबा दो, मर भी गए तो देंगे दुहाई, डूब भी गए तो
यह नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे भवसागर से तरने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो, गुरुदेव दया कर दो। तुम्हारी शरण में जो भी आया हो, तुम्हारी शरण में जो कोई आया हो, पार हुआ सो एक ही पल में, पार हुआ सो एक ही पल। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो, गुरुदेव दया। चाहे तिरा दो चाहे डुबा दो, चाहे तिरा दो चाहे डुबा दो, मर भी गए तो देंगे दुहाई, मर भी गए तो देंगे दुहाई। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, ये है नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे भवसागर से तरने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो, गुरुदेव दया कर दो। सिर पर छाया घोर अंधेरा हो, सिर पर छाया घोर अंधेरा हो, सूझत नाही राह कोई, सूझत नाही राह कोई। ये नैन मेरे और जोत तेरी, यह नैन मेरे और जोत तेरी, इन नैनों को भी बहने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भर